अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोडियोर पीओएस जो मोबाइल ऐप है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और इसका हम तमाम फीचर्स का इस वीडियो में हम डेमो करेंगे। तो उसको हम कैसे कैसे इन फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं वो तमाम फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोबाइल ऐप है, ये फुली ऑफलाइन है। इसको आप बगैर इंटरनेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो फिर भी आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऐप में तमाम पीओएस के जो फीचर्स होते हैं तमाम फीचर्स इस मोबाइल ऐप में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी तमाम फीचर्स को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये हमारे पास डैशबोर्ड स्क्रीन है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ क्विक एक्शन में हमने शॉर्टकट भी यहाँ पे क्रिएट किए हैं। इसके अलावा हमारे पास ऊपर आपको आइकन नजर आ रहा होगा टॉप पे, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड बार ओपन हो जाएगी। साइड बार में हमारे पास ये डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके पास शो हो रहे होंगे। डैशबोर्ड का मॉड्यूल, पॉइंट ऑफ सेल का, इन्वेंट्री का, परचेजेस का, सेल ऑर्डर का, एप्लीकेशन सेटअप का। तो सबसे पहले डैशबोर्ड को हमने देख लिया है। इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सेल का, इसको हम देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में हमारे पास फर्दर मॉड्यूल्स हैं, टर्मिनल्स का, कस्टमर्स का, कैटेगरीज, आइटम्स, पेमेंट मेथड्स। तो सबसे पहले हम पेमेंट मेथड को देख लेते हैं कि पेमेंट मेथड होते हैं कि जो भी आपने टर्मिनल को में जो पेमेंट मेथड होंगे जो पॉइंट ऑफ सेल में अपने में यूज करने हैं वो यहाँ से आप पेमेंट मेथड तमाम सबको इसी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आइटम होगी यहाँ से आप क्रिएट आइटम में जाके अपने आइटम को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी होगी, कैटेगरी में आप आइटम की जो कैटेगरी होगी यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और आइटम जब ऐड करेंगे तो आइटम में जाके यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होगी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे जब आप आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ से कस्टमर का है, कस्टमर में आप यहाँ से क्रिएट कस्टमर में आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से इसमें आप कस्टमर को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेन मॉड्यूल है टर्मिनल्स का, टर्मिनल में हमने टर्मिनल्स भी क्रिएट किए हैं। टर्मिनल में जाके आप न्यू टर्मिनल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो पेमेंट मेथड होंगे यहाँ से आप उस टर्मिनल को वो तमाम पेमेंट मेथड अलाउ कर सकते हैं। फिर कौन कौन से पेमेंट मेथड आप उस टर्मिनल में क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टर्मिनल को क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास ये क्लोज आउट हिस्ट्री है, जो जो टर्मिनल आप क्लोज ओपन करते हैं यहाँ से इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे जनरेट होती जाएगी साथ साथ। तो उसको आपको पता चलता जाएगा कितनी कितनी कैश हुई है, कि कब कब को आपने ओपन किया, कब क्लोज किया है टर्मिनल। तो यहाँ से आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ओपन टर्मिनल करेंगे तो मेरे पास अभी टर्मिनल पहले वाला ओपन है तो हम उसी को रिज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। वैसे टर्मिनल को क्लोज करके तमाम यहाँ से आप इसके एक्सपेक्टेड कैश, तमाम पेमेंट मेथड के जो जो कैश होगी यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स देती हुई सबको यहाँ से आप मैनेज कर सके, उसकी जो भी आपकी टर्मिनल क्लोज करते हुए जितनी भी आपके पास कैश आउट होगा आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं तमाम कैश को। तो यहाँ से मैं इसको रिज्यूम करता हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो इसमें आपको ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है, आप सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं आइटम को। इसके अलावा हमारे पास ये नीचे कैटेगरी का ऑप्शन है, आप यहाँ से कैटेगरी वाइज आइटम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जैसे यहाँ से आप आइटम को ऐड करेंगे हमारे पास ये नेक्स्ट इसके ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपके पास कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आप आपके पास जो जो आपने आइटम में ऐड की होंगी यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। इसमें आप इसकी क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी प्राइस को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप लाइन वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऑर्डर वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कैश पेमेंट मेथड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पेमेंट मेथड आपने सिलेक्ट करना है। कस्टमर को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें तमाम फीचर्स हैं तो आप इसको इजीली यहाँ से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑर्डर वाइज डिस्काउंट दे देता हूँ 200 का। तो यहाँ से पेमेंट मैं ऐड कर देता हूँ 5000। तो 500 का मेरे पास चेंज आ जाएगा। जैसे मैं इसकी ये रिसिप्ट जनरेट करूँगा तो मेरे पास इस तरह से रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, डिस्काउंट भी शो हो जाएगा। कार्ड में मैंने पेमेंट की थी, पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया था, 5000 पेमेंट हुई थी, वो चेंज 500 हुई है। इस तरह से आप इसमें अपने तमाम पेमेंट को और तमाम ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह जैसे आप प्रिंट बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल होगा वो आपके प्रिंटर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ इस ऐप के साथ जो ब्लूटूथ प्रिंटर होता है वो इसके साथ अटैच होता है। आप मार्केट से छोटा प्रिंटर होता है 58 मिलीमीटर या फिर 80 मिलीमीटर जो भी प्रिंटर हो, आप इस ब्लूटूथ प्रिंटर होगा वो इस मोबाइल के साथ अटैच करके उसके ऊपर आप इसका बिल प्रिंट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्लोज टर्मिनल भी डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो
ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल का मॉड्यूल। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्वेंट्री का मॉड्यूल। इसमें इन्वेंट्री के मॉड्यूल में हमारे पास जो जो आइटम हमने ऐड किए होंगे यहाँ पे तमाम आइटम शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसका आइटम का स्टॉक ऐड रिमूव यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये आउट ऑफ स्टॉक में ये आइटम है, इसमें मैं 100 का और यानी कि इन्वेंट्री ऐड कर देता हूँ। तो दो पहले मेरे माइनस में थी, तो 98 यूनिट मेरे पास ऐड हो चुके हैं इस आइटम में। इस तरह आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऑर्डर क्रिएट करेंगे यहाँ से यूनिट जो होंगे इन्वेंट्री में से कम होते जाएंगे, तो आप यहाँ से अपनी यानी इन्वेंट्री को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास आ जाता है परचेज का मॉड्यूल। यहाँ से आप अपने परचेज ऑर्डर वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप सप्लायर का नाम वगैरह लिख सकते हैं और यहाँ से आप आइटम वगैरह को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसकी क्वांटिटी वगैरह को ऐड कर देना है, आइटम कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है इसका भी। जैसे आप परचेज ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसकी भी बिल जनरेट हो जाएगा, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे जैसे आपने ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपने आइटम अपने रिसीव कर लिया, तो अपने रिसीव के ऊपर इसको कंफर्म कर देना है कि आपने आइटम रिसीव हो गई है, तो आपकी इस तरह परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी परचेज को भी इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेल ऑर्डर का मॉड्यूल है। सेल ऑर्डर में आपके पास तमाम जो ऑर्डर आपने क्रिएट किए होंगे यहाँ पर आपके पास तमाम ऑर्डर शो हो जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ से उसको भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें रिटर्न वगैरह को भी जनरेट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आप अपने तमाम बिजनेस को इस ऐप में इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस तरह मेरे पास ये रिटर्न का बिल भी यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इस तरह से आप जब भी मैंने रिटर्न की है तो इस तरह से आप इसमें एडिट ऑर्डर भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसमें तमाम फीचर्स इस ऐप में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है एप्लीकेशन सेटअप। इसमें हमारे पास आता है कंपनी प्रोफाइल। इसमें आप अपनी प्रोफाइल वगैरह को एडिट कर सकते हैं, लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में हमारे पास करेंसी है। आप अपनी करेंसी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंट की टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में रखना चाहते हैं या फिर रुपीज़ में। इन्वेंट्री को ऐड कर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री अगर जीरो स्टॉक में भी अवेलेबल है तो उसकी भी आइटम का ऑर्डर क्रिएट हो, तो यहाँ से आप जैसे भी इसको डिसेबल करेंगे, तो जैसे अभी डिसेबल है तो आपके पास अगर जीरो स्टॉक में भी इन्वेंट्री मौजूद है तो आइटम की, तो उसको भी आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। इसमें आपने एनेबल कर दिया तो उस जो आइटम आपके पास जीरो स्टॉक होगा उसको आप उसका ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कौन सा प्रिंटर है, 80 मिलीमीटर या 58 मिलीमीटर, तो यहाँ से आप प्रिंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसेंस इंफॉर्मेशन। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो हम आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से आप उसको भी यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बैकअप का, डाटा बैकअप का। तो इसमें वो भी फीचर्स मौजूद है इस ऐप में। यहाँ से आप अपने तमाम ऐप का डाटा का बैकअप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक फाइल जनरेट हो जाती है, जैसे आप इसका क्रिएट बैकअप करेंगे तो उस फाइल को आप इजीली रिस्टोर यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका जो भी डाटा होगा, आपके पास डाटा आपका डिलीट हो जाता है तो आप इजीली यहाँ से रिस्टोर करके अपना डाटा तमाम इस ऐप में दोबारा वापस ला सकते हैं। तो इसलिए इसे में आप अपने डाटा को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इस ऐप में तमाम वो फीचर्स मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल पीओएस में मौजूद होते हैं। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने तमाम बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह मजीद और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आप और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।